देखिए, ये 100% सत्य है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और विवाद, ये दोनों का रिश्ता बहुत लंबा है। मतलब खेसारी लाल यादव चाहे जिस भी स्थिति में रहें, चाहे जैसे भी हों, लेकिन उनको विवाद में घसीटा ज़रूर जाता है। चाहे वो उस विवाद में इन्वॉल्व हों या ना हों, लेकिन उनको इतना घसीटा जाता है कि मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना विवाद में वो लपेटे क्यों जाते हैं। चाहे वो किसी एक्टर से बात हो या फिर किसी एक्ट्रेस की बात हो या फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यूट्यूबर, मतलब ईटीसी, किसी भी लोगों की बात हो तो विवाद में उनको ज़रूर इन्वॉल्व किया जाता है। चाहे वो खुद से हो, चाहे ज़बरदस्ती घसीटा जाए, विवाद में उनको ज़रूर रखा जाता है। और सोशल मीडिया पे ये दिखाया जाता है कि खेसारी लाल यादव अक्सर विवाद में ही रहते हैं। लोगों की नज़र में एक मतलब ये बना दिया गया है। अभी देखिए कि हाल फिलहाल की बात है, मतलब 1 से 2 रोज़ नहीं हो रहा होगा कि विवेक सिंह को खेसारी लाल यादव की टीम से आउट कर दिया गया है। और आउट क्यों किया गया है हम और आप सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब खबर ठंडा नहीं हुआ है कि इधर एक फिर से नया विवाद आ गया है कि खेसारी लाल यादव को कोई एक्ट्रेस है जो जान से मारने की धमकी दे रहा है या फिर सुपारी ले रहा है, यानी कि खेसारी लाल यादव को जान के ऊपर खतरा है। अब ये खबर भोजीवुड एंटरटेनमेंट पर चैनल पर महेश पांडे चलाते हैं। अब देखिए, खबर सत्य है नहीं है ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये खबर को वायरल कर दिया गया है। उसमें महेश पांडे के द्वारा ये बताया जाता है कि कोई एक्ट्रेस है जो खेसारी लाल यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा है, उनके साथ ही काम करती थी लेकिन अभी नहीं है। और वो ये सब बात मैच कर जाता है सपना चौहान को लेकर के, जिसको रिप्लाई में सपना चौहान आकर के लाइव आती है और बहुत सारी बात को बोलती है कि अगर पर्दाफाश आप नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। बात भी सही है। अगर सही बात है, अगर किसी ने खेसारी लाल यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा है तो उसके बारे में आप रिप्लाई कीजिए, ये बात ये सही है कि नहीं है। लेकिन अगर बिना मतलब का अगर प्रोपेगेंडा चलाते हैं तो फिर गलत बात है। या फिर अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि सपना चौहान ही गलत है, तो फिर इसकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि सपना चौहान लाइव में बोल रही है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी भी, और अगर इस तरह का कोई बात है, अगर कोई दूसरे कोई इस तरह का कोई बात कर रहा है तो खुद हम उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए तैयार हैं, इतना तक विश्वास दिला रही है। हालांकि इसमें एक बात ये भी आ रही है कि अगर सपना चौहान और खेसारी लाल यादव के बीच सब कुछ सही है तो इंस्टाग्राम पे अनफॉलो क्यों की। तो इसका रिप्लाई ये देती है सपना चौहान कि हमने अनफॉलो नहीं किया है, बल्कि खेसारी लाल यादव ने मुझे ब्लॉक कर दिया, जिसके वजह से अपने आप में इंस्टाग्राम पे एक रूल है कि कोई अगला अगर आपको ब्लॉक करता है तो आप उन्हें अनफॉलो कर दीजिएगा, यानी कि सो ये होगा कि आपने उनको अनफॉलो कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर खेसारी लाल यादव इनको ब्लॉक क्यों करती है ना। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ इतना है कि मतलब इतना ज़्यादा न्यूज़ ये फैलाया जा सकता है कि ये है वो है दिस डैट, लेकिन इसकी सत्यता की जानकारी कौन लगाए। आखिर कोई अगर खुल करके नहीं बोलता है, जैसे कि महेश पांडे के द्वारा ही ये न्यूज़ वायरल किया गया, तो अगर महेश पांडे नहीं बताता है कि ये मतलब कहाँ तक सत्य है, कितना सत्य है, कौन ये सब कर रहा है, तो हम और आप नहीं जान सकते। तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में कंफ्यूज किया जा रहा है, या फिर कहिए तो अगर न्यूज़ अगर सही है तो फिर ज़रूर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। और ऐसे भी आज वो अपने बेटे के चैनल यानी कि ऋषभ यादव के चैनल पे, ऋषभ ब्लॉग पे वीडियो बना कर के ऋषभ ने डाला है उनके साथ, मतलब एक इंटरव्यू के तौर पे, जिसमें खेसारी लाल यादव साफ तौर पे मायूस दिख रहे हैं। उनके चेहरे पे मायूसी साफ झलक रही है और उसमें वे बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस में हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक तो एग्रीमेंट को लेकर के, इधर विवेक सिंह वाला को लेकर के कि कुछ गलत कर दिए हैं, और इधर फिर एक सपना चौहान को लेकर के कि खैर गलती कहीं ना कहीं हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। और एक बात और, अगर कोई कहीं पे बीच में बिना मतलब एक गेम खेल रहा है,
व्यूज पाने के लिए या फिर लोगों के मन में भ्रम डालने के लिए या फिर किसी भी तरह का कोई काम करने के लिए, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में कन्फर्म होने के लिए सपना चौहान का जो लाइव है वो हम देखना शुरू किए। देखें तो जब आधा ही लाइव देखें तो मुझे क्लियर हो गया कि बात क्या है ना। तो ज़्यादा मतलब मैंने लाइव को पूरा नहीं देखा है और पूरा देखने का मन भी नहीं किया, क्योंकि मतलब और वो भी उसका स्पीड बढ़ा करके, और वो भी महेश पांडे के ही चैनल पे मैंने देखा है। और ऐसे में मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये मतलब खैर कुछ भी। लेकिन ये बात एक है, कन्फर्म है कि खेसारी लाल यादव और विवाद का रिश्ता बहुत दूर दूर तक है। मतलब उनको विवाद में इतना घसीटा जाता है, इतना घसीटा जाता है कि लोगों के मन में भी कि ये सीट हो गया है कि खेसारी लाल यादव अक्सर विवाद में ही बने रहते हैं। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, लोगों को नहीं बताया जाता है, या फिर कहीं तो लोगों से दूर रखा जाता है सच्चाई को। मैं जाते जाते वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि अगर खेसारी लाल यादव के जान के ऊपर अगर खतरा है तो इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए, या फिर बात होनी चाहिए खुल करके। जो भी है, महेश पांडे को अगर शक है तो उनको भी बताना चाहिए कौन है क्या कर रहा है, लोगों को भ्रम में न रखें। और अगर खेसारी लाल यादव को भी अगर इस बात की जानकारी हो गई है तो वो भी लाइव आकर के बता दें कि क्या मतलब दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जिससे लोगों को समझने में आसानी होगी और लोगों के बीच में भी न्यूज आनी चाहिए, है ना। और अगर इसे एक भ्रम फैलाया जा रहा है महेश पांडे के द्वारा या फिर और किसी के द्वारा केवल व्यूज पाने के लिए, तो फिर कोई भी हो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।